बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आपको पता है कि आपके मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025-26 जो कि स्कूल के अंदर हो रहे हैं। तो बेटा आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 यानी कि छठी क्लास का कंप्यूटर साइंस का पेपर लेके आया हूँ। तो आपके पास इसी वीडियो के अंदर आपको इंग्लिश मीडियम भी पेपर मिल जाएगा और साथ में आपको उर्दू मीडियम भी मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले हिस्सा मुर्गी सवालात डिस्कस करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, आपके पास जो पहली मरूज़ी है, कंप्यूटिंग टूल्स के सेट ने लोगों को डिजिटल दुनिया में बातचीत करने के लिए इजाज़त दी। तो इसका जो ठीक ऑप्शन हो क्या है, आईसीटी। आगे सवाल नंबर 2, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर को तब्दील किया जाता है। तो इसका जो ठीक ऑप्शन क्या है, दूसरी जनरेशन का कंप्यूटर। नेक्स्ट आपके पास सवाल नंबर 3 है, वो डिवाइस जो हार्ड कॉपी से टेक्स्ट पढ़कर इसे एडिटेबल बनाती है। तो इसका ठीक ऑप्शन क्या है, ऑप्टिकल करैक्टर रीडर। नेक्स्ट आपके पास सवाल नंबर 4 है, प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले आउटपुट डिवाइस का इंतखाब है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। तो ये बेटा आपके पास ठीक इसका ऑप्शन है। अब हम आते हैं 5वें एमसीक्यूज पे, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन को कंट्रोल कर सकता है। तो ये सारे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो ठीक ऑप्शन है डी है। आगे सवाल नंबर 6, मसला हल करने के मराहल लिखें। तो इसका 6 कितने मराहल होते हैं, 6 होते हैं भी। मसला क्वेश्चन करने से हल हो जाता है, बड़े मिसाइल। तो ये इसका ये ठीक ऑप्शन है। आगे सवाल नंबर 8 है, एक सादा मसले को हल करने के लिए ज़रूरत होती है। तो इसका जो ठीक ऑप्शन क्या है, कम वक्त और कम वसाइल। आगे सवाल नंबर 9 है, किसी नए मसले को हल करने के दूसरे मसले के हल को अपनाने के तरीक़ाकार को कहते हैं। तो इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। आगे सवाल नंबर 10 है, किसी मखसूस मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले हिदायत की एक महदूद तरतीब कहलाती है। तो इसका जो ठीक ऑप्शन क्या है, एल्गोरिथम, यानी कि ये आपके पास ठीक है। अब हम आते हैं हिस्सा 2 निशाई सवालात पे। तो आपके पास सवाल नंबर जो 11 है, इसमें ये पूछ रहा है, इनपुट की तारीफ़ करें, 3 इनपुट डिवाइसेस के नाम भी तहरीर करें। इसी का भी आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। आगे स्कैन और माउस की किस्म लिखिए। आगे मॉनिटर पर एक मुख्तसर नोट लिखिए, इसके 2 इकसाम के नाम भी लिखिए। आगे सवाल नंबर 12, एल्गोरिदम थिंकिंग के कोई से 4 फ़ायदे। आगे इसी का दूसरा पार्ट है, किसी मसले को डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई से 4 तरीके। आपने जूता पॉलिश करने के एल्गोरिदम लिखें। तो ये आपके पास आगे सवाल नंबर 13 है, क्या एल्गोरिदम काबिल फ़हम होना चाहिए और इसमें वाज़ेह हिदायत होनी चाहिए, वज़ाहत करें। आगे सवाल नंबर 2 है, एक अदद को जुफ्त या ताक मालूम करने के लिए एल्गोरिदम आपने लिखना है 5 नंबर का। आगे सवाल नंबर इसी का तीसरा पार्ट है, मसला हल करने में मखसूस हिदायत और गैर मखसूस हिदायत के दरमियान फ़र्क लिखिए। अब ये आपके पास ये सवालात थे। अब इसके हम डिस्कस करते हैं जो इसके आंसर है। तो आप ये आंसर देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपके पास ये आंसर की है जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे आपके वो आपको इंग्लिश मीडियम में भी पेपर मिल जाएगा। जिस तरह आप देख सकते हैं, डिफाइन इनपुट आल्सो लिस्ट एनी 3 इनपुट डिवाइस। तो ये साथ में उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो इसका जो ठीक ऑप्शन ये नीचे लिखा हुआ है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट, पेन। नेक्स्ट आपके पास स्कैन और माउस की किस्म लिखिए। तो इसका जो ठीक ऑप्शन ये नीचे दिया हुआ एक्सेप्टेबल आंसर जहाँ से आपको नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट आपके पास है भी अगले सवाल का जवाब, ये आपने बताना है। इसके बाद बेटा आपके पास सवाल नंबर 12 का जो ए पार्ट है, इसके ये आंसर है, डिकम्पोजिशन एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आपके पास जो इसी का पार्ट है, इसके नीचे आपने जो ठीक आपने जवाब देना है, ये आपके पास लिखा हुआ है। अगर राइट एन एल्गोरिदम टू पॉलिश योर शू। तो ये आपके पास एल्गोरिदम लिखा हुआ है एक्सेप्टेबल आंसर के नीचे, स्टेप 1 स्टेप 2। तो ये आपने बताना है अभी। आगे आपके पास ये जो सवाल नंबर 13 का ए पार्ट है, इसका आपने ये आंसर देना है, एन एल्गोरिदम शुड बी क्लियर। यहाँ से आगे आप लिखना है। आगे इसका अगला पार्ट बेटा आपके पास आपने प्रोग्राम लिखना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और नेक्स्ट आपके पास लास्ट क्वेश्चन का ये आंसर है। तो ये आपके पास कंप्यूटर साइंस का पेपर था क्लास 6 का। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक के अंदर। अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।